हे नाथ, हे मुनीश्वर, मेरे हृदय में एक मन में संशय उत्पन्न हो गया। याज्ञवल्क जी बोले, क्या संशय उत्पन्न हो गया मुनिवर? भरद्वाज मुनि ने कहा, मुनिवर, मुझे उस संशय को बताते हुए आपके सामने भय भी उत्पन्न हो रहा है, डर लग रहा है, और दूसरा मुझे शर्म भी आ रही है। भय इसलिए लग रहा है कहीं आप ये ना समझ बैठे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और शर्म इसलिए आ रही है कि अगस्त ऋषि का शिष्य हूं मैं, कि अभी तक मुझे ये ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ। याज्ञवल्क जी ने कहा, मुनिवर, आप घबराइएगा मत, आप पूछिए आपके मन में क्या संशय है। भरद्वाज मुनि कहने लगे कि ऋषिवर, मैं जानना चाहता हूं कि ये राम जी कौन है। एक राम जी को तो मैं जानता हूं, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र राम, उनकी पत्नी का नाम सीता था। उनकी पत्नी का हरण हुआ, हरण होने के बाद रावण से उनका युद्ध हुआ और युद्ध में रावण को मार गिराया। इन राम जी को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क जी बोले, जब इन राम जी को जानते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भरद्वाज मुनि ने कहा कि ऋषिवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि वेद पुराण, संत महात्मा और शंकर भगवान तक जिन श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हैं, और कहा जाता है कि यदि काशी में कोई जीव की बात हुई है, मच्छर भी यदि प्राण त्याग दे काशी के अंदर, उससे भी भगवान शंकर जी उसके कान में राम का नाम बोल करके उसे मुक्त कर देते हैं। क्या मैं जिन राम जी को जानता हूं, क्या भगवान शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम स्मरण करते हैं, या भगवान शंकर जी जिन राम जी का नाम स्मरण करते हैं वो कोई और राम जी है? बस मेरे मन का यही प्रश्न है। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनका भक्ति के प्रति रुचि हो, और उनसे अगर हम भगवान की जगदीश की बात करेंगे तो उनका रोम रोम खिल जाएगा। यदि कोई भक्ति भाव को नहीं है जानने वाला, उसमें रुचि नहीं रखता, व्यथा में रुचि रखता है, कथा में नहीं रखता, तो वो आपको भी पागल ही कहेंगे, और गर्व से सीना ठोक कर कहा करो कि हां, हम पागल है। किस चीज के पागल? राम नाम के पागल। जो यानी कि पा लिया जिसने, और जो गल गया, जो राम जी को पा करके उसी में गल गया, हम उस राम नाम के पागल है। गर्व से कहा करो। पूछा भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क जी से, याज्ञवल्क जी का रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय में आनंद उत्पन्न हो गया, और कहने लगे भरद्वाज मुनि से कि मुनिवर, मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया। तुम राम जी के बारे में जानना नहीं चाहते, तुम तो राम जी की कथा को श्रवण करना चाहते हो। मैं तुम्हारी चतुराई अच्छे से जान गया, फिर भी मैं तुम जैसे श्रोताओं को यदि कथा नहीं सुनाऊंगा तो किनको सुनाऊंगा? तुम्हें प्रभु राम जी की कथा को श्रवण कराने से पहले मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से
दक्षिण भारत की ओर संग सती, अपनी पार्वती मैया है जो इनका पिछला जन्म सती मैया था, अपनी अर्धांगिनी सती मैया को साथ में लेकर के अगस्त ऋषि जी के आश्रम में जाते हैं। अगस्त ऋषि जी ने देखा कि भगवान शंकर आए हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान शंकर जी मेरे द्वार पर आए हैं। गदगद हो गया, चरणों में दंडवत किया, बुला करके उच्च श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, चरणों की पूजा की। जैसे ही पूजा शुरू की, अब यहां पर भगवान शंकर जी क्या करने आए? श्री राम कथा को अगस्त ऋषि जी से श्रवण करने के लिए आए। परंतु जैसे देखा अगस्त ऋषि वक्ता है और हम इनसे कथा श्रवण करने आए हैं। मर्यादा कहती है कि हमें वक्ता की पूजन करनी चाहिए, परंतु ये अगस्त ऋषि तो भगवान स्वामी जी की पूजन कर रहा है। लगता है इन्हें कम ज्ञान है। वहीं से सती मैया के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। 9 दिन तक राम कथा चलती रही, परंतु सती मैया ने सुनी नहीं कि कम ज्ञान है। जब श्रोता होकर के वक्ता की पूजा करनी चाहिए थी, परंतु ये वक्ता होकर के श्रोता का पूजन करता है। कम ज्ञान है, कुछ नहीं सुना। वही कुछ भक्तगण आते हैं, किसी का मोबाइल में ध्यान रहता है, किसी का एक दूसरे के कपड़ों में ध्यान रहता है। अपना ऐसे ही 7, 8, 9 दिन जितने दिन भी कथा होती है, इन्हीं चीजों में ही बिता देते हैं। और फिर कथा समापन के बाद चुगली करेंगे वो अलग से, जैसे सारी कथा उन्होंने ही सुनी है। सत्य सदैव कड़वा होता है।